आचार्य श्री का 2:35 पर समाधिस्थ हुए, तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि अरे ये कुंडलपुर का दृश्य नहीं था, ये आचार्य श्री का जाते समय आशीर्वाद था। और जितना आनंद उस समय आ रहा था उस दृश्य में, उतना ही एकदम विषाद को बदल गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूं, अभी जब भी कोई बात आती थी हम लोग तुरंत आचार्य श्री से कह देते आचार्य श्री के पास जाओ। आप लोगों को भी मालूम है, जब भी कोई बात आती थी, कानपुर वाले इतने सालों से घूमते रहे, हम एक ही बात कहते थे, आचार्य श्री के पास जाओ, आचार्य श्री से पूछो। कोई भी शंका होती थी तुरंत आचार्य श्री से समाधान पा लेते थे। बस अब एक ही बात ध्यान में आ रही, अब मैं कहां भेजूंगा आप लोगों को, किसके पास भेजूंगा? कौन निर्णय करेगा कि मुझे कहां विहार करना है? कौन निर्णय करेगा कि तत्व दृष्टि क्या होती है? पूज्यवर की समाधि जैसे हुई, वो तो समाधि में थे ही। सवाल तो हम लोगों का उठता है, क्योंकि आचार्य श्री एक ऐसी स्थिति में इस युग में पैदा हुए, आचार्य श्री नहीं गए हैं, एक युग समाप्त हो गया है। श्रमण संस्कृति कभी इतनी चर्चा में रही हो? कभी नहीं रही। श्रमण संस्कृति ने कभी इतना बड़ा रूप बनाया हो? कभी नहीं रही। श्रमण संस्कृति, कोई श्रमण कभी गुरु से बनता बनता गुरु के रूप में ही सारे जगत में भगवान बन गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो गुरु के रूप में थे, साधु के रूप में थे, लेकिन भक्तों की दृष्टि में वो साधु नहीं, भगवान के रूप थे। और ऐसी स्थिति में वो तो सदा प्रकाशित रहेंगे। वो यहां नहीं जहां जाएंगे, उनका प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं। सूर्य तो अपने क्षेत्र से अस्त हुआ है, सूर्य कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता। क्षेत्र बदलता है, और क्षेत्र बदलने से सूर्य को कोई घाटा नहीं, घाटा अपन को होते। वे सल्लेखना और समाधि में लीन सदा रहते थे। दीक्षा से ही उन्होंने सल्लेखना चालू की, वहीं से उनका त्याग चालू रहा। निरंतर अपने शरीर के लिए उतना ही भोजन देते थे, औषधि के समान नीरस भोजन। और निरंतर उनकी सल्लेखना, हम लोग जब सामयिक पाठ पढ़ते थे तो सामयिक पाठ में एक आता है, पुत्र कलत्र ये सब प्रपंच हैं। तो हमारे आचार्य महाराज ने सन 1982 की घटना है, नैनागिर में कहा, यहां ऐसा पढ़ो, अब तुम लोग तो साधु हो, पुत्र स्त्री आदि तुम्हारे पास नहीं है, यहां जोड़ लो, सामयिक पाठ पढ़ा करो। शिष्य गुरु प्रपंच है, शिष्य और गुरु भी प्रपंच हैं। हम लोगों ने कहा, गुरुदेव ये शब्द हम लोग अपने मुंह से नहीं कह सकेंगे। शिष्य और गुरु प्रपंच हैं। जब ये बात उस समय कही तो हम लोगों ने कहा, हम लोग नहीं पढ़ सकेंगे। आचार्य ने कहा, ये तुम्हारा व्यामोह है। ध्रुव सत्य यही है कि एक दिन शिष्य और गुरु को भी प्रपंच रूप में त्यागना पड़ेगा। हम लोगों की ऊंची बातें समझ में आती नहीं थी। आज गुरुदेव का जो रूप देखा,
उन्होंने कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखा दिया। कौन शिष्य इतने सारे शिष्यों को दीक्षा देने के बाद सारे शिष्यों को अलग कर दिया, छोटे छोटे साधुओं को रख लिया, मात्र उपचार मात्र से, मात्र एक व्यवहारिकता के नाते। अंदर में तो वे स्वयं अपने आप में स्वयंभू थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। और वो सल्लेखनाथ शिष्यों पर सबसे दूर अपने आप में पहला आचार्य हमने देखा जिन्होंने कभी संघ की कभी कोई चिंता नहीं की, शिष्यों के संबंध में कभी भी दीक्षा दे दिया, ज्ञान दे दिया, आप अपना स्वयं का गुण स्थान संभालो। इतने बड़े आचार्य होकर के इतने निर्मोही थे, आज उनकी निर्मोहता ही मोह पैदा कर रही है। ना वो इतने भीतरागी होते, ना मैं उनसे आज राग करता। राग राग का कारण नहीं बन रहा है, उनकी भीतरागता राग का कारण बन रही है, उनकी आदर्शता राग का कारण बन रही है। वो इतने भीतरागी, इतने निरीह होकर के 50 साल में इतना बड़ा निर्माण कर दिया। इस कलयुग में एक जवान को धर्म की तरफ लाना, एक जवान को मंदिर की तरफ लाने में पसीना आ जाता है, जिन्होंने सैकड़ों जवानों के हाथ में ये पिछी और संयम का उपकरण दे दिया, बिना कहे बिना बोले, और आज भी पूर्ण करके नहीं गए। आज भी हजारों जवान आचार्य श्री बिना दीक्षा दिए छोड़ गए। इस युग में जवानों को धर्म की तरफ मोड़ देना, क्या उनकी स्थिति थी? कभी कहा नहीं, किसी शिष्य को अपनी तरफ आकर्षित किया नहीं, बल्कि कोई व्रत आदि लेने जाए तो उसको सुनते ही नहीं है 2-3 बार में। तो बार में जब गिड़गिड़ाता है, जब आचार्य श्री थोड़ा सा भी उसकी तरफ देख लेते हैं तो वो शिष्य अपने आप को भाग्यशाली मानता है। आचार्य श्री की आज पूरा दिन उन्हीं की ध्यान मुद्रा में, उनके अनेक उपकारों में झूल रहा हूं। प्रातःकाल लोगों ने कहा कि कुछ तो आप बोले। मैंने कहा मैं प्रातःकाल बोलने की स्थिति में नहीं था, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मेरे अंदर जब उपकारी आता है, उपकारी भाव आता है, मैं दुखों से नहीं डरता, मैं दुश्मनों से नहीं डरता, लेकिन जब उपकारी के सामने जाता हूं या उपकारी का ध्यान करता हूं तो ये आंखें अपने आप भर आती हैं और मन रोमांचित हो जाता है। शरीर कितने उपकार कहें, कोई सीमा ही नहीं, असीम है। कैसे उन्होंने मुझे, जो व्यक्ति गुणस्थान की परिभाषा नहीं जानता था, नमोकार का अर्थ नहीं आता था, आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए कितना पढ़ाया होगा, कितनी मेहनत की होगी। इस मूर्ख को इतना योग्य बना दिया कि आज तुम्हारे सामने बैठा है और तुम जो कुछ भी देखते हो सब मेरा नहीं है। जिज्ञासा समाधान मैं नहीं करता हूं, पूज्य आचार्य श्री का ज्ञान है। मैं तो मात्र एक साउंड के रूप में तुम्हें सुनाई पड़ता हूं,
आवाज और संस्कार तो पूज्य गुरुदेव के। उनका एक एक चर्या, जल से भिन्न कमल कैसे रहते हैं, कैसे इतने बड़े संघ के प्रति इतने निरीह हो गए, इतने निरीह हो गए, कोई चिंता नहीं। संलेखना 3 दिन पहले नहीं, 15-20 दिन पहले उन्होंने संलेखना शुरू कर दी। एक ब्रह्मचारी जी हैं, वो आचार्य श्री की बहुत अच्छी तत्व चर्चा करते हैं। आचार्य श्री भी उनको अच्छा पसंद करते हैं, मतलब कहना चाहिए मुंह लगे हुए हैं, और वो खुली चर्चा करते हैं। हम लोग भी इतना साहस नहीं कर पाते चर्चा करने में जितना वो ब्रह्मचारी कर देते हैं। 20-25 दिन पहले वो आचार्य श्री के पास, लगभग संभवतः 25-26 जनवरी की बात, आचार्य श्री के पास बैठकर उन्होंने समाधि की चर्चा सब छेड़ दी। उसी दिन उन ब्रह्मचारी के लिए आचार्य श्री ने इतना सब कुछ बता दिया कि अपन तो समझ रहे हैं कि अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ नहीं थे, वो तो संलेखना में लीन थे। ब्रह्मचारी विनोद जी हैं, छतरपुर में, भिंड के रहते हैं, छतरपुर में रहते हैं। उनके सामने जो आचार्य श्री ने भावनाएं व्यक्त की, मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। उनके सामने जो आचार्य श्री ने अपना निरीह वृत्ति प्रकट की, वो तो निर्मोही हो चुके, वो तो देह में भी विदेही हो चुके, वो तो संग में भी निस्संग हो चुके, वो तो सब कुछ त्याग चुके, यहां तक कि कर्तापन का भी त्याग कर दिया, कर्तृत्व पने का सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। उनके सामने उनकी जो भावनाएं व्यक्त की, और ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा सा सुनाया। मैं आज स्मरण करता हूं कि इतने दिन पहले से चल रहा है, अपन चल रहे हैं कि वो बीमार हैं, नहीं, बीमारी के पहले ही या बीमारी शुरू होते ही उन्होंने संलेखना शुरू कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरी संलेखना जारी है, घोषणा करके संलेखना नहीं करूंगा, मैं खुद आत्मा की साक्षी मान करके संलेखना करूंगा, और मैंने कर दी है। उन्होंने कहा, संलेखना आपने कर दी, हम लोगों को मालूम नहीं है। बोले, आत्मा की जो परिणति है वह सबसे कह करके नहीं की जाती, वो तो अंतर चेतना से करे। सब छोड़ चुके थे वो। उन ब्रह्मचारी से क्या क्या कहा हमें पूरा पता नहीं, सब छोड़ चुके थे, पूरी जागरूकता थी ना उनको पद से, वो पद भी छोड़ चुके थे, वो सब कुछ छोड़ करके। और उस ब्रह्मचारी ने आचार्य श्री की अंतर की बात है पूछ करके, और एक इतना बड़ा उपकार किया कि अपन समझ रहे हैं कि आचार्य श्री अस्वस्थ हैं, उनको निरोग करने के लिए अपन माला जाप दे रहे हैं, वो तो संलेखना धारण करके समाधिस्थ की स्थिति बनाए हुए हैं। अंतर चेतना, बोलना, बालना, बात करना, शरीर में व्याधि बनी रही, आत्मा आदि व्याधि और उपाधि से परे होकर के आत्मचिंतन। पूज्य गुरुदेव ने समय सार नहीं लिखा, क्योंकि वे खुद समय सार हैं, थे नहीं कहूंगा। आचार्य श्री आगम के सृष्टा नहीं हैं, वे स्वयं आगम हैं। उनका सोच, उनकी क्रिया, उनकी चर्या, आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूज्य आचार्य महाराज को जो देख लेता था, समझ लेता था,
यही आगम है और आगम ऐसा ही है। और किताबें उठा करके जब देखते हैं तो उनकी चर्या में और आगम में कोई अंतर नहीं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। ऐसे पूज्य गुरुदेव जहां भी जिस रूप में रहे, मैं तो यही मानता हूं जन्म जन्म तक जब भी गुरु का रूप मिले तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे गुरु मार्गदर्शन, जो इतने निरीह होकर के उन्होंने हम लोगों को उंगली पकड़ने नहीं दी, उन्होंने हम लोगों को उंगली दिखा करके चलना सिखाया। उंगली पकड़ के दिखा चलना सिखाना मोह है और उंगली से रास्ता दिखा करके चलना निर्मोह है। और ऐसी स्थिति में आज आचार्य महाराज का जो, क्योंकि अभी मेरे मन से कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे होश नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तो अभी आचार्य श्री के पास में ही बैठा हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं बोलना क्या है। बोलता रहूंगा, जिंदगी की अंतिम श्वास तक बोलता रहूंगा, और जब केवल ज्ञान हो जाएगा उसमें भी एक बार उनको स्मरण करूंगा कि हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत के प्रेरणा स्रोत कौन है। बस एक ही बात बार बार आती है, हर चीज में इंतजार कर रहे थे, कानपुर आने के बाद इंतजार कर रहे थे, देखते हैं आचार्य श्री का क्या निर्देश आता है, देखते हैं आचार्य श्री का क्या उपदेश आता है। निश्चिंत थे, उनका निर्देश आएगा, अपन को पालन करना। अब कहां से आदेश आएगा, कहां से निर्देश आएगा? कौन कहेगा कि जाओ तुम्हें आगरा से कानपुर जाना है? कानपुर आ तो गया गुरु की टार्च से, गुरु के प्रकाश से। मैं सारी दुनिया से पूछता हूं कानपुर के बाद कहां जाना है, ये मुझे कौन बताएगा? आगरा से कानपुर, झांसी से आगरा, पूरा भारत वर्ष में जहां मैं कभी नहीं सोचा, आज तक मैंने कभी भावना नहीं भाई कि मुझे कहां चतुर्मास करना है, कहां विहार करना है, सोचते ही नहीं थे। उनको समाचार भेज दिया, उन्होंने भेज दिया। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, मुझे आदत ही नहीं है कहीं, आदत ही नहीं कि मुझे कहीं जाना है, आदत ही नहीं। 33 साल में कभी ये आदत आई नहीं, कभी 43 साल के अंदर से कभी एक दिन भी कभी नहीं आई भाव कि मुझे कहीं जाना है, कहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना। आदत में ही नहीं है, आदत में ही नहीं है। सोचने बंद कर दिया। आचार्य श्री आए, उन्होंने कह दिया, समाचार आया, चल दिया। अब मैं दुनिया से पूछता हूं, आगरा से कानपुर तो आ गया, कानपुर से कहां जाऊंगा? कौन कहेगा? मुझे तो सोचने की भी क्षमता नहीं है, अब कौन कहेगा? पर दिन भर से यही सोच रहा हूं कि आगरा से, कानपुर से बिहार कैसे? आगरा में तो बैठा था, आचार्य श्री का आदेश आ जाएगा, बिहार कर लेंगे। अब यहां से बिहार कैसे होगा? कौन कराएगा? कौन आदेश देगा? किसमें उसकी दूरदृष्टि है? मुझे नहीं दिखता कि दुनिया में कोई दूसरे कोई आत्मा है जो हमारा पथ प्रदर्शन कर सकेगी। कौन है ऐसा? क्योंकि उपकारी के अंदर जो भावना होती है,
एनर्जी होती है, उससे ताकत आती है। जब गुरु के द्वारा कोई आदेश मिलता है, असमर्थ भी समर्थ हो जाता है, असमर्थ भी समर्थ हो जाता है। पता नहीं क्या होता है गुरु किस आदेश से। कई बार गुरु ने ऐसे निर्देश दिए जिन निर्देशों को हम पालने में समर्थ नहीं थे, लेकिन पता नहीं आत्मा ने कहा, किसने आदेश दिया? गुरु ने। ताकत आ गई और वो कार्य पूरा हो गया। अभी तक में इतने कार्यों में सब में चारों तरफ सफलता होती रहती थी, गुरु का नाम लेता था, काम हो जाता था। अभी सोच रहा हूं आगे क्या होगा। मात बल्ब रह गया हूं, करंट कट गया है। बल्ब रहता ना, बल्ब है, प्रकाशित हो रहा था, करंट चालू था। जब रामटेक में पहुंचा, आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी इतने सालों के बाद आपके पास आने को मिला और आपने कोई सोचा ही नहीं कि मेरी क्या हाल और क्या दशा है। तो आचार्य ने कहा, सोचने की जरूरत नहीं, पतंग कितनी ही ऊंची उड़ती जाए, डोरी तो मेरे हाथ में थी, तुम कहां उड़ के जाते? वो स्मरण आता।